तो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए एक बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये हम आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन क्या है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आपको मैं डेट दिखा देता हूँ ताकि आपको श्योरिटी हो। देखो, आज है 3 मई 2026 और 3:35 मतलब सुबह का 3:35 हो रहा है। जिसमें से एक अपडेट ये है कि आप देख सकते हो एग्ज़ाम डेट बढ़ने के आसार हैं। कंपनी वगैरह टेंडर नए सिरे से होगा। बड़ा अपडेट क्या है कि चीटिंग रोकने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए सभी एक फेज वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं, जैसे कि एडीओ हो गया या फिर टीआरई 4 हो गया, सहित 2 स्टेज वाले फॉर्मेट में बदलने का प्रस्ताव है। ठीक है, आपका पीटीए का देखा जाए तो सभी 38 जिलों में होगा और मेन एग्ज़ाम सिर्फ पटना में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में होगा। ठीक है, ये सब क्या है, सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, सारा चीज़ जानेंगे। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़। हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो 2 स्टेज एग्ज़ाम है वो कैसे कैसे होगा, अपेयरिंग स्टूडेंट को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर एवं अन्य जिलों में दिनांक 14-21 अप्रैल 2026 के दौरान आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में क्रम एमएस साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा क्या बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर के मिली भगत से कदाचारी की कोशिश करने की इत्यादि के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो कुल मिला के सीधा सीधा बात है कि ये एमएस साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है ना, जो पहले से अभी अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ये अब जो है आपका इसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका लाइसेंस ख़त्म करके एक नया टेंडर बनाएगा, मतलब एक नया टेंडर बनाया जाएगा। एक नई कंपनी को बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराने के लिए टेंडर सौंपा जाएगा। जैसे कि आपको पता है, इधर हाल ही में लगभग 1 साल पहले एसएससी का भी टेंडर चेंज हुआ था, सेम रीज़न था। ठीक है, उसी तरीके से आपको पता है कि बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में, जो अभी एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हुई थी चीटिंग बहुत बड़े लेवल की, जिसके कारण जो है इसका टेंडर को चेंज किया गया है। अब टेंडर को चेंज करने के बाद 2 चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी अपडेट किया गया है। सबसे पहला टेंडर चेंज होगा और उसके बाद बीपीएससी का कहना है, और कहीं न कहीं ये बात पूरी तरीके से मंजूरी भी हो जाएगी कि अब जितना भी ऐसा एग्ज़ाम जो एक फ़ेज़ में लिया जाता था, अब उसको 2 फ़ेज़ में लेंगे। 2 फ़ेज़ मीन्स प्री और मेंस करके लेंगे। प्री आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा और मेंस आपका पटना में होगा। ठीक है, सीधी-सीधी बात यही है कि अब जो टीआरई 4 में पहले हम लोग करते थे, क्या करते थे कि बस आपका एक एग्ज़ाम देते थे, टीआरई 4 का एग्ज़ाम देते थे और उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सोचो एक बच्चे को क्या-क्या करना पड़ेगा। बच्चा सबसे पहले सीटेट निकाले, एस्टेट निकाले, फिर आपका बीपीएससी का प्री निकाले, फिर मेन निकाले। कुल मिला के 4 एग्ज़ाम सिर्फ़ आपको एक टीचर बनने के लिए देना है। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं बाकी। और मैं बता देता हूँ आपको कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा ना, आप देखो इसमें लंबा कीजिएगा नोटिफिकेशन फिर से। अब ऐसा नहीं है कि आपका 2 महीने में या 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन फिर से लंबा कीजिएगा, क्योंकि एक नया टेंडर बनाना, एक नया रणनीति बनाना, अभी तक सबको किसी को नहीं पता है कि मेंस का एग्ज़ाम कैसा होगा, रिटन होगा, क्या पता वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले लें, कुछ भी हो सकता है भाई। तो अभी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कैसे-कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या-क्या सिलेबस बनाना, एक नियमावली बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो टाइम लगेगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो चाह रहे थे, जो 24-26 के सेशन के होंगे, या फिर जो चाह रहे थे कि इस बार का जिन्होंने सीटेट 2026 का वेट कर रहा होगा कि इसको भी आपका बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल कर लिया जाए, उन सबको मौका तो 100% मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सीधा-सीधा, इसका अगर मैं नोटिफिकेशन बताऊँ ना, तो एटलीस्ट अगस्त के बाद ही इसका नोटिफिकेशन आना है। एटलीस्ट आपका अगस्त के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा और 2 एग्ज़ाम होंगे। आपको ये इतना सा ध्यान रखना है अपडेट, इसीलिए ये अपडेट में बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होना है ना, अब वो 2 फेज़ में होगा। तो कुल मिला के वैसे अगर देखा जाए पूरी तरीके से, तो एक जो कैंडिडेट होता है उसको टीचर बनने के लिए 3 एग्ज़ाम निकालना होगा। सबसे पहले सीटेट निकालो या फिर बिहार टेट निकालो, उसमें एस्टेट वगैरह आ जाता है। देन फिर बीपीएससी का 2 एग्ज़ाम निकालो, प्री एंड मेंस। ठीक है, मेंस कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो अभी कुछ क्लियर नहीं है। वो जैसे ही क्लियर आता है, जो नोटिफिकेशन अगर बन जाता है, जो नियमावली अगर बन जाता है, तो फिर हम लोग इसको आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा दुख तो होता है कि भाई एक टीचर बनने के लिए भाई 4-4 एग्ज़ाम दो, 3-3 एग्ज़ाम दो। अब क्या कर सकते हैं, जब 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाओगे तो ऐसा ही होगा।
चलो कोई बात नहीं, बस ये अपडेट था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इसी तरह का अपडेट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग अपने चैनल पे आपका जो है जेटेट का, सीटेट का या फिर भविष्य में जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी हम लोग तैयारी करवाएँगे। उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बस इतना ही अपडेट था। तो कैसा लगा आपको अपडेट? कैसा क्या ही लगा कि आपको, आपके अंदर तो कहीं न कहीं गुस्सा तो आ ही रहा होगा, वो अलग चीज़ है। बट फिर भी आप अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो, और क्या ही बोलूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी किसी इसी तरह का अपडेट लेके।